जय राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी आपको नाम सुन के लग रहा होगा, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ टाइप का। अब जो आपका अगर स्टेशनरी मतलब रुका हुआ टाइप का, तो क्या रुका हुआ होगा? तो जैसे हमने देखा था इससे पहले, हमने जब आपको पढ़ाया था, एक होती है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है कि चलता हुआ। तो इसमें हमने आपको कहा था कि ऐसी वेव जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है? आपको पता है कि वेव का मीनिंग क्या होता है कि डिस्टरबेंस प्रोपोगेट इन अ मीडियम विद फाइनाइट वेलोसिटी। अगर डिस्टरबेंस को प्रोपोगेट होना है, जैसे आपका एक वाटर की वेव है, मान लिया वाटर वेव कैसे जनरेट होगी? आपने एक पत्थर मारा इसमें, तो यहाँ का पानी क्या हुआ, नीचे की ओर गया, फिर इसके जस्ट बगल वाला पानी ऊपर, फिर जस्ट बगल वाला नीचे, फिर ऊपर। तो ये जो पानी का नीचे ऊपर जाना है, ये डिस्टरबेंस ट्रेवल करा। इसी डिस्टरबेंस को हमने क्या कहा? वेव कहा। अब ये जो डिस्टरबेंस हुआ पानी का ऊपर नीचे जाना, ये अपने आप तो होगा नहीं। ये कैसे होगा? ये जो आपने इस पार्टिकल से ये एनर्जी दी थी, इसने अपने बगल वाले को दी, फिर इसने अपने और बगल वाले को। तो हर एक पार्टिकल अपने बगल वाले को एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ऐसी वेव का नाम होता है प्रोग्रेसिव वेव। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर वेव है तो एनर्जी का ट्रांसफर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्टरबेंस को अगर प्रोपेट आपको करवाना है तो बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो हम स्टेशनरी वेव कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो इसका जस्ट आंसर क्या है कि आपने, ठीक है हम ये मानते हैं कि अगर पार्टिकल को वाइब्रेशन करवाना है तो आप बगल वाले को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी एनर्जी आपने इस डायरेक्शन में दी है, ठीक उतनी ही एनर्जी अगर आप इस डायरेक्शन में दे दें तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी भी कैंसिल हो जाएगी और दो वेव है, दो वेव की सुपरपोजिशन से एक नई वेव बनेगी। उस नई वेव को ही हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी वेव कहेंगे। तो देखो कितना सरल है। अब इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देखो कि अब दोनों वेव अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में वेव लाओगे तो उस वेव को बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी का होना पड़ेगा, तभी एनर्जी का लॉस होगा। तो हम कंडीशन देखते हैं आपकी स्टेशनरी वेव की। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन तो है उनको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करके ही वो एक दूसरे की एनर्जी को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या है आपकी? अपोजिट डायरेक्शन के साथ साथ उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो सेम ही एनर्जी होगी, तो वो आप कैंसिल कर देंगे। और तीसरी चीज है आपकी कि सेम एम्पलीट्यूड। तो ये तीन कंडीशन अगर कोई वेव प्रूव कर पाएंगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो वो स्टेशनरी वेव को जनरेट कर देंगी। इतना समझ में आ गया? अच्छा अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया कि दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए, तो हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा कि एक वेव आपने डाली तो दूसरी वेव अपोजिट आएगी कैसे? तो उसके आने के दो तरीके हैं। एक तो है, फर्स्ट तो चीज है कि रिफ्लेक्शन होगा। अब वो रिफ्लेक्शन आपका दो तरीके से हो सकता है। किस दो तरीके से हो सकता है? एक तो है रिफ्लेक्शन बाय फ्री बाउंड्री, और सेकंड क्या है आपका? रिफ्लेक्शन बाय द रिजिड बाउंड्री। अब देखो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एक बस थोड़ा सा अंतर है। अगर फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो जैसी वेव आई है ठीक वैसे ही वेव जाएगी। इसका मीनिंग क्या है कि वो सेम फेज में रहेगी। और रिजिड बाउंड्री में क्या होता है कि उनका जो फेज होता है वो आपका पाई से चेंज हो जाता है, मतलब 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा। और फेज के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। फेज का मीनिंग क्या है कि दो पार्टिकल, जैसे मान लिया आपके पास ये एक वेव है, इसमें कोई भी दो पार्टिकल आप ले लो, जैसे मान लिया एक पार्टिकल ये ले लिया, एक पार्टिकल ये ले लिया। इस टाइम पर इस पार्टिकल के पोजीशन को और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएगा, उसको हम फेज कहते हैं। तो जैसे देखो ये पार्टिकल है, इस टाइम पर ये नीचे की ओर मूव कर रहा है और इसकी पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है। ठीक, ये जो पार्टिकल है ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है और इसकी पोजीशन क्या है? ये है। ठीक है। ऐसे अगर मान लिया आपने एक पार्टिकल और ले लिया, ये कहाँ की ओर मूव कर रहा है? नीचे की ओर, और इसकी पोजीशन क्या है? ये। देखो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों आपस में क्या होंगे? सेम फेज में होंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन भी सेम है, ये वाली पोजीशन बिल्कुल सेम है, और इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या है? सेम है। तो ऐसा जब होता है तो हम उनको कहेंगे सेम फेज में। अपोजिट फेज का मतलब क्या हुआ? ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वो पार्टिकल को नीचे जाना चाहिए। जस्ट रिवर्स को हम कहेंगे पाई का फेज डिफरेंस या अपोजिट फेज में। तो देखो फर्स्ट हम आपको बात करते हैं रिजिड बाउंड्री से, या किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिजिड बाउंड्री। अगर आपके पास रिजिड बाउंड्री है
तो आपकी वेव इक्वेशन क्या होगी और वेव इक्वेशन से आपकी जो नई रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कैसे बनेगी। तो देखो रिजिड बाउंड्री वाला हम इसमें कर लेंगे और नेक्स्ट में फ्री बाउंड्री से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कर लेंगे। तो जैसे आपकी जनरल वेव की इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स होती है, माइनस के एक्स यहाँ पर शो करता है कि ये वेव आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब आपको चाहिए थी दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव। तो अगर ये फर्स्ट y1 वेव अगर आपने ये लिखी तो y2 वेव कैसी होनी चाहिए, उसका कुछ एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होना चाहिए। प्लस के एक्स क्या शो करेगा कि वो नेगेटिव डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में। अब हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं और डेरिवेशन से ही बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि कैसे आपकी ये स्टेशनरी वेव जनरेट होती है। तो ये हमने देख लिया। अब मैंने कहा था अगर रिजिड बाउंड्री है तो उसमें फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए, पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि अगर एक वेव आपने ये बनाई, जैसे ये अगर मैंने एक वेव बनाई तो नेक्स्ट जो वेव बनाऊंगा वो उसके जस्ट क्या होगी, अगर ये वेव ऐसे गई है तो इस नई वाली वेव क्या होगी, नीचे से आएगी ऐसे। तो कहने का मतलब क्या, उनमें फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का फेज डिफरेंस है। अगर ये ऊपर था तो नई वाली वेव के जो डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड है वो नीचे से स्टार्ट है, तो इसमें फेज डिफरेंस को दिखाने के लिए हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो हमारे पास दो वेव बनी, एक y1 एक y2। अब हमें लगाना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो देखो इसको ऐड कर देते हैं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। ठीक है, देखो a कॉमन है इसमें और अंदर जो बचा वो आपका साइन ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। अच्छा आप देखो ये अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये साइन a माइनस साइन b का यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन a माइनस साइन b का मतलब क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y इक्वल टू a आपका बन जाएगा 2 cos, देखो a मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप नॉर्मल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये है आपका a, ये है आपका b, तो a प्लस b जब हम कर रहे हैं तो माइनस के एक्स, ये के एक्स और माइनस के एक्स आपस में कट जाएंगे, बचेगा केवल ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी दैट इज 2 ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाई 2 है तो यहाँ पर बचेगा आपका ओमेगा टी। सिमिलरली साइन a माइनस b है तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट जाएंगे, माइनस के एक्स एंड माइनस के एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 2 के एक्स बाई 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा केवल क्या, माइनस के एक्स। तो ये फॉर्मूला लास्ट में आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो इतना आपके समझ में आया होगा। देखो ये जो कैलकुलेशन जो मैंने करी है आपकी मौखिक, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बहुत इजी है। कुछ नहीं, ए की जगह ये वैल्यू रखनी है आपने और बी की जगह ये वैल्यू रखनी है, आपको खुद ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आया रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, रिजल्टेंट वेव फॉर स्टेशनरी वेव की हम इक्वेशन हमने, मतलब दो वेव का जब सुपरपोजिशन किया था तो जो स्टेशनरी वेव बनी है उसकी हमने इक्वेशन हमको यहाँ पर डिराइव कर दिया है। अब इसमें हम देखते हैं इसका एम्पलीट्यूड की हम बात करते हैं। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखो जो ये आपका साइन 2a साइन के एक्स है आपका, लेट्स टेक नेगेटिव साइन आल्सो, सो आपका ये इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये दोनों वेव की जो मिक्सिंग हुई है उसके बाद जो एम्पलीट्यूड बना है इसको कहेंगे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो देखो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको बताएगा आप नोड्स एंड एंटी नोड्स की पोजीशन। तो नोड और एंटी नोड्स क्या होता है, तो नोड देखो पहले, नोड एंड एंटी नोड। तो नोड आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, नोड का मतलब क्या है, नो डिस्प्लेसमेंट, और एंटी नोड मतलब इसका जस्ट अपोजिट, नो तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपके मीडियम के पार्टिकल्स का जिसमें वो ट्रेवल कर रही है, तो उसमें नो डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दो कंडीशंस होंगी। तो ये पोजीशंस आपकी कैसे बनेंगे, जनरेट हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, इसको मैं नए तरीके से ड्राइव कर रहा हूँ और आपको इतना मजे से समझ में आएगा, स्टेशनरी वेव का एक फील आ जाएगा।
देखो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम की हम बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी y1 जो आपने वेव लिखी थी, y1 का मतलब क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर हम बात करेंगे y2 इक्वल टू a माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और यहाँ पर हम बात करेंगे वाई नेट जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके y1 प्लस y2 आएगा। तो देखो बहुत इजी सा टास्क है और आपको बड़ा मजा आएगा इसमें, लास्ट में आपको फील आएगा कि हाँ स्टेशनरी वेव इसलिए एंड नोड और एंटी नोड कैसे उसमें जनरेट हो रहे हैं। तो देखो मैं इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 की जब मैं बात करूंगा तो देखो, अच्छा एक काम करते हैं इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन अगर मैं कर सकूं, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, इसको देखिए आप क्या मॉडिफिकेशन इसमें हो सकता है। y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ये जो इक्वेशन है इसमें t इक्वल टू आप ऐसा ऐसा करते हैं, चलो इसमें ओमेगा इक्वल टू करते हैं, ठीक है ना। अब किसी को भी आप चेंज कर सकते हो बट अपना काम ओमेगा से ज़्यादा अच्छा बनेगा। सो ओमेगा का एक रिलेशन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी आप जानते होंगे। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस के एक्स। तो ये इक्वेशन मैं ऊपर भी मॉडिफाई कर दूंगा। तो इक्वेशन कैसी कन्वर्ट हो जाएगी, देखो ये जहां पर ओमेगा लिखा हुआ है इस ओमेगा को हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ वाले ओमेगा को भी क्या लिख लेते हैं 2 पाई बाई टी। अब अपनी कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा, आप वहां से भी कर सकते हो बट हमें तो इजी करना है काम को, तो हमने ये कर दिया। तो देखो टाइम t की वैल्यू कितनी 0, अब t 0 रखोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर y1 इक्वल टू a साइन माइनस के एक्स बचेगा। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस a साइन के एक्स, ये t इक्वल टू 0 की कंडीशन पे y1 हो गया। नेक्स्ट आपका अगर आपने y2 कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस a साइन, ये भी 0 हो जाएगा और साइन अंदर है के एक्स, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया। तो टोटल y नेट इतना कितना हो जाएगा आपका माइनस 2a साइन के एक्स। फर्स्ट हमने ये निकाल दिया। सेकंड कंडीशन में बात करता हूँ टाइम t बाई 4 पर, t का मतलब क्या है, टाइम पीरियड है। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा आपका a साइन 2 पाई बाई टी एंड जो छोटा वाला टी इसकी जगह लिखेंगे टी बाई 4 माइनस के एक्स। तो देखो टी से टी कैंसिल हो गया और इससे ये आ गया, तो आपका कितना बचा y1 इक्वल टू a साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स, और पाई बाई 2 माइनस के एक्स का मतलब a cos के एक्स, ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा, ठीक वही प्रोसेस है, माइनस a, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन पाई बाई 2 प्लस के एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस a cos के एक्स। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब भी क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को अब क्या कर देना है, ऐड कर देना है y नेट के लिए। तो कितना आ जाएगा, देखो केवल साइन का डिफरेंस है तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ t इक्वल टू t बाई 2 पर। तो t इक्वल टू t बाई 2 पर आपका क्या बनेगा, देखो ये भी बहुत इजी टास्क है, पहले इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, फिर करते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा कि हमने t ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी कैसे हमने रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप t इक्वल टू टी बाई 2, सो y1 इक्वल टू हो जाएगा आपका a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी की जगह कितना t बाई 2 माइनस के एक्स। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा a साइन, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, साइन पाई माइनस के एक्स। तो साइन पाई माइनस के एक्स क्या होता है आपका y1 इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई माइनस के एक्स इक्वल टू a साइन के एक्स हो जाएगा। सिमिलरली आपको y2 कैलकुलेट करना है, तो माइनस a साइन पाई यहाँ पर हो जाएगा प्लस के एक्स, और साइन पाई प्लस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका y2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो a साइन के एक्स। अब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो ये निकल जाएगा 2a साइन के एक्स। इतना समझ में आया आपके। नेक्स्ट है, ये अभी तो आपको केवल कैलकुलेशन लग रही है बट जब इसका हम फिगर बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि बहुत इजी कंसेप्ट में आपको स्टेशनरी वेव समझ में आएगी। नेक्स्ट है आपका 3t/4। अब आप ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पर y1 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो y1 की वैल्यू कैसे, चलो एक ये 3t/4 कर देते हैं, दो ही बचे हैं, चलो कर ही देते हैं इनको। साइन
साइन 2 पाई बाई टी इंटू 3t/4 माइनस के एक्स। तो t से t कैंसिल, इससे तो a साइन 3/2 पाई माइनस के एक्स। सिमिलरली y2 इक्वल टू हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ हमने कैलकुलेट नहीं किया, y इक्वल टू साइन, देखो साइन 3/2 पाई प्लस के, इसको कैसे कर सकते हो आप, साइन इसको अगर खोलना है तो पाई प्लस पाई/2 माइनस के एक्स। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन पाई/2 माइनस के एक्स, इसका मतलब हुआ आपका माइनस ए कॉस के एक्स। सिमिलरली अगर आप y2 कैलकुलेट करेंगे तो y2 में माइनस एक पहले से है और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन ए साइन, और आपका हो जाएगा आपका ए साइन पाई/2 प्लस के एक्स, इसका मतलब हुआ आपका माइनस ए कॉस के एक्स। माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा तो ये कॉस के एक्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप टोटल टी पर आप कैलकुलेट करेंगे यही सारा कार्यक्रम, तो आपको क्या मिलेगा, अब आप एक सब फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो ये जो 0 पे आएगा आपका वही वाला आंसर आपको मिलेगा, और आएगा माइनस, फाइनल लिख रहा हूँ यहाँ पर -2a साइन के एक्स। यहाँ पर आपका -a साइन के एक्स आ जाएगा और यहाँ पर आपका -a साइन के एक्स आ जाएगा। तो आपका अब इनको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, देखो टाइम लिखा हुआ है आपका t इक्वल टू 0, फिर t/4 और इन सब पर आपको ग्राफ करना है। तो t इक्वल टू 0 पर y नेट क्या है आपका, साइन का फंक्शन है -2a sin के x। तो ये कैसे बनेगा आपका ग्राफ, देखो बहुत ईजी है ये भी ग्राफ भी प्लॉट करना। जैसे ये आपका फर्स्ट है और अब तक देखते हैं फर्स्ट t इक्वल टू 0 का केस है, तो ग्राफ कैसा बन रहा है आपका -2a sin के x, नीचे से ऐसे ठीक है। तो फर्स्ट चीज ये हो गई। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट ग्राफ t इक्वल टू है आपका t/4 पर, तो t इक्वल टू t/4 पर डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, तो ग्राफ बनेगा नहीं आपका, 0 मतलब कि 0। नेक्स्ट आपका देखो क्या है, t इक्वल टू, देखो ये पॉइंट्स आपको बाद में समझाने में काम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, t इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, t/2, तो इसका ग्राफ कितना हो जाएगा, देखो t इक्वल टू t/2, इसका ग्राफ क्या है, y इक्वल टू, आप ऊपर चेक कर सकते हो, ये मिल जाएगा आपका ऐसा ग्राफ 2a sin के x, ये ग्राफ आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा ग्राफ। सिमिलरली आपका t इक्वल टू 3t/4, इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो सीधे ग्राफ आ गया। नेक्स्ट वाला अगर आप ग्राफ बनाओगे t इक्वल टू t वाले केस पे, तो ये फिर से ग्राफ कहाँ से आएगा, नीचे से स्टार्ट होगा, दिस वन, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब आप इसको देखो, एक ग्राफ इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको एक ही साथ दिख सकेंगे सारे ग्राफ। देखिए ये जो पॉइंट्स हैं आपके, कौन से वाले पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये किसी भी पोजीशन पे अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, इनकी पोजीशन हमेशा क्या रह रही है, फिक्स रह रही है। देखो ये पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये अपनी पोजीशन से कहीं पर हिल रहे नहीं है, किसी भी सिचुएशन पे उन्होंने अपनी जगह से हिले नहीं है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, जिनका पूरे, आप जब भी पूरी ट्रैवल भी करती है वेव, उसमें कहीं पर भी नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। फिर उसके ये वाले पॉइंट्स को देखो, इनका डिस्प्लेसमेंट या तो ऊपर साइड को पॉजिटिव है, सबसे मैक्सिमम है, या नीचे साइड को, फिर ऊपर फिर नीचे, अल्टरनेट अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहे हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम कहते हैं एंटी नोड्स। और बाकी सभी देखो सारे पॉइंट्स आपके एसएचएम कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, नोड्स तो अपनी जगह पे फिक्स है। जो एसएचएम करने में जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिनका है, उनको हम क्या कहते हैं, एंटी नोड्स कहते हैं। तो हम कहते हैं कि स्टेशनरी वेव आपकी नोड और एंटी नोड की फॉर्म में चलती है, तो वो कैसे चलती है वो हमने यहाँ देखा। तो एक ग्राफ से आपको फील आया होगा कि नोड और एंटी नोड कैसे आपका वाई डिस्प्लेसमेंट अगर रिजिड वॉल से टकराती है, ये हमने क्या बनाया, आपको वाई नेट का ग्राफ बनाया है। तो वाई नेट का ग्राफ का फाइनल आपको फीलिंग आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, इस टाइप का आपको वेव मिलेगी। जैसे ये वेव है, एक जस्ट अपोजिट है, सॉरी इसको
ये दिस वन। तो ये पोजीशन है आपकी कौन सी पोजीशन है, एंटी नोड की, और ये पोजीशन क्या है आपकी, नोड की है। तो ये था स्टेशनरी वेव के बारे में, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्री बाउंड्री से जो क्या वेव इक्वेशन मिलती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे टू ऑल।